नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान की, जिसमें हरियाणा के भूगोल के बारे में बात करेंगे। हरियाणा भूगोल का ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद भी कई और पार्ट आएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे द्वारा उन चुनिंदा प्रश्नों और टॉपिक्स को उठाया गया है जो लगातार हरियाणा HSSC के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हरियाणा पुलिस को लेकर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सेशन के आप अगर PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। हरियाणा की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, यानी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ना तो हरियाणा में आता है तो ना ही पंजाब में आता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित है, यानी केंद्र सरकार के अधीन है। अब बात करते हैं हरियाणा के भौगोलिक स्थिति व विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की सीमाओं के बारे में। तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम में पंजाब लगता है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश व शिवालिक की पहाड़ियां लगती है और दक्षिण में राजस्थान एवं अरावली की पहाड़ियां लगती है। तो वहीं पर यमुना नदी मुख्य रूप से पूर्वी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यानी हरियाणा के समीप यानी हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है, जिनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान है। अब बात करते हैं आकृति एवं विस्तार की। तो हरियाणा की आकृति अनियमित चतुर्भुज के समान है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा की आकृति किसके समान है, तो हरियाणा की आकृति अनियमित चतुर्भुज के समान है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3% हिस्सा है। हरियाणा आकार की दृष्टि से भारत का 21वां बड़ा राज्य है, यानी हरियाणा से भारत के 20 और राज्य जो बड़े हैं, और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां नंबर आता है। और ये जो हरियाणा राज्य है वह मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से लगभग 2 गुना, नागालैंड से लगभग 2.5 गुना, त्रिपुरा से लगभग 4 गुना और सिक्किम से लगभग 6 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई हरियाणा के लगभग शहरों की 700 से 900 मीटर है। जब आपको कभी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाने का मौका मिले तो वहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा होता है, जहां पर उस शहर का नाम लिखा होता है। उसके नीचे लाल अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको कि उस शहर की ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर या फीट है। तो 700 से 900 फीट है वो समुद्र तल से ऊंचाई है हरियाणा के शहरों की। अब बात करते हैं हरियाणा के प्राकृतिक खंड की। तो हरियाणा राज्य को 3 प्राकृतिक खंडों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला 1 नंबर है शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र। शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र उत्तर के अंदर है। तो शिवालिक पर्वत की श्रेणियां हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इनकी ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है, यानी 2300 मीटर इनका हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर इनकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं नंबर 2, घग्गर यमुना का दोआब, यानी प्राकृतिक खंड का दूसरा भाग कौन सा है? घग्गर यमुना का दोआब। यह 2 भागों के अंदर विभाजित है। प्रथम भाग जो ऊंचा है उसे बांगर कहते हैं और जो भाग नीचा है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। यानी प्राकृतिक खंडों में 3 भागों में बांटा गया हरियाणा का। उसमें नंबर 1 शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र, दूसरा घग्गर यमुना का दोआब है और नंबर 3 आता है अरावली पर्वतमाला का शुष्क मैदानी भाग। अरावली पर्वतमाला का शुष्क मैदानी भाग राजस्थान से जो सीमा लगती है वहां पर आता है। यह क्षेत्र ऊंचा नीचा कटा फटा है। इसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव के पश्चिमी भाग इसी भूखंड के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अब बात करते हैं हरियाणा के भूगोल से संबंधित मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो हरियाणा में जलोढ़ पंखों का निर्माण गिरिपाद मैदान के दक्षिण भाग में हुआ है। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान 93.76% भाग पर विस्तृत है, यानी हरियाणा के अंदर जो ज्यादातर हिस्सा है वो घग्गर और यमुना नदियों का ही भाग है, इनका मैदान है। और यहाँ पर ये कई बार लंबे चौड़े क्षेत्र में ये दोनों नदियां बहती है और घग्गर नदी एक मौसमी नदी है और ये जब बरसात होती है तभी इसमें पानी आता है। हरियाणा किसी भी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, यानी हरियाणा एक ऐसा राज्य है
जिनके किसी भी देश की सीमा नहीं लगती है। हरियाणा के रोहतक जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, यानी हरियाणा का जो रोहतक जिला है उनके अंदर शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उनका कोई भी विस्तार है वो नहीं है। हरियाणा में मोरनी हिल्स पंचकुला में है और मोरनी हिल्स स्थान को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी मोरनी हिल्स है, इन्हें पहाड़ों की रानी के नाम से ये प्रसिद्ध है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मोरनी हिल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर आएगा पहाड़ों की रानी। कहाँ स्थित है? यह हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान का विस्तार हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एवं झज्जर में है। यानी बालू के टिब्बे यानी बड़े बड़े टीले होते हैं बालू रेत के, वो कौन से जिलों में पाए जाते हैं? ये है हिसार में जो राजस्थान से लगता हुआ हिस्सा है, भिवानी राजस्थान से लगता हुआ हिस्सा है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एवं झज्जर के अंदर बड़े बड़े बालू के टीले पाए जाते हैं। अब अगला मुख्य बिंदु है करो है मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, यानी जो मोरनी पहाड़ियां हैं उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करो है। करो है नाम से उनके सर्वोच्च शिखर को जाना जाता है। अब अगला मुख्य बिंदु है हरियाणा के रोहतक व चरखी दादरी जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है, यानी ये जो दोनों जिले हैं वो हरियाणा के बीच में आते हैं। हरियाणा के बीच में आने की वजह से इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। कौन कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। चरखी दादरी हाल ही के अंदर नवगठित जिला है जो पिछले टर्म में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी। अगला मुख्य बिंदु है कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है, यानी हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है जो राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू जिले से लगता हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में 21वां स्थान है, यानी इससे 20 और राज्य बड़े हैं। हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियां पश्चिमी भाग में है, यानी अरावली की जो शुष्क यानी सूखी जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी भाग में आती है जो राजस्थान से सीमा लगती है। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिले में रेतीले क्षेत्र का विस्तार अधिक है, यानी भिवानी, सिरसा और जो हिसार जिला है तीनों ही जिले राजस्थान से लगते हैं और तीनों ही जिले के अंदर रेतीले क्षेत्र का विस्तार अधिक है। हरियाणा राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है, यानी हरियाणा जो है उनकी सीमाएं 5 अन्य राज्यों से लगती है। अब बात करते हैं हरियाणा की जलवायु की, तो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा के अंदर शीतकाल में औसतन तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जो गर्मियों का जो मौसम होता है ग्रीष्म काल होता है उसमें लगभग 32 से 40 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहता है। हरियाणा के दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है। आपको बता दें दोस्तों की जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वो राजस्थान से लगता हुआ हिस्सा है और राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली हवाएं होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है, उनमें पानी की मात्रा नहीं होती है, शुष्क हवाएं होती है जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा हरियाणा के ये सामान्य ज्ञान का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही दोस्तों अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से PDF फाइल डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित डेली आपको सेशन मिलता रहेगा जो आपके हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव और अन्य जो भर्तियां हैं HSSC के द्वारा आयोजित उन सभी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है।